गिनती अध्याय 13। अब वे लोग कारदेश बरने में आ गए, जो प्रतिज्ञा किए देश की सीमा पर है। वे अब तक करीब 2 वर्ष के आसपास जंगल में रह चुके थे। अब वे परमेश्वर द्वारा प्रतिज्ञा किए देश में प्रवेश करने के मार्ग पर थे। सीमा पर आने के बाद मूसा ने यह उचित समझा कि कुछ भेदियों को देश का भेद लेने भेजा जाए, ताकि वे वहां जाकर शहर का निरीक्षण करें, उनकी खेती को देखें, अर्थात उस देश का मुआयना करें, उनकी किले बंदी आदि, और लौटकर सूचना दे तथा कुछ फल भी लेते आए। इसलिए उन्होंने हरेक गोत्र से एक पुरुष चुना, जो उस देश का भेद लेने को गए थे। अध्याय 13 के पहले भाग में वहां जाने वालों की सूची दी गई है, जिसमें से 2 हमारे लिए प्रमुख है। पद 6 में यहूदा के गोत्र से कालेब, और पद 8 में एप्रेम के गोत्र में से होशे। सूची देने के बाद पद 16 में बताया गया है, नून का पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। गिनती 13 का 16 पद, जो बाद में यहोशू कहलाया। होशे का अर्थ है छुटकारा या उद्धार, और यहां यहोशू परमेश्वर के नाम के साथ मिलता है। इसलिए यहोशू नाम यहोवा का मिश्रण है, जिसका अर्थ है परमेश्वर उद्धार करता, या प्रभु उद्धार करता, या प्रभु हमारा उद्धार करता। यूनानी में यहोशू के लिए यीशु शब्द काम में लिया जाता है। जब यूसुफ विचार में था कि मरियम के साथ क्या करे, क्योंकि वो गर्भवती थी, तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:20 और 21 पद। नाम से उसका उद्देश्य पता चलता है। यहोवा हमारा उद्धार करता है, इसलिए यीशुआ, जो बाद में यीशु हुआ। वे देश का भेद लेने को गए और वहां 40 दिन तक रहकर उन्होंने देश का भेद लिया। यहोशू और कालेब ने लौटते हुए मार्ग में रुककर एशकोल नाम नाले पर जाकर एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और एक डंडे पर लटकाए हुए उठा ले चले। दूसरे शब्दों में, वो इतनी बड़ी थी कि दोनों को लाठी पर कंधों पर उठाकर चलना पड़ा, ताकि लोगों को दिखाया जा सके कि कितने विशाल अंगूर उस देश में लगते हैं। वे इस्राएल की छावनी में लौटे, और यहोशू और कालेब ने अपना समाचार दिया और कहा, और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया, और उस देश का फल उन्हें दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था, उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। गिनती 13
26 से 30 पद। और कालेब ने कहा, हम अभी चढ़कर उन्हें अपना कर ले, हम ऐसा कर सकते हैं। वो महान देश है, समस्याएं तो आवश्यक आएगी, परंतु अच्छा है हम चढ़ाई करें। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की कि वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाली अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। गिनती 13, 31 से 33 पद। वो तो हमें पूरा ही निगल जाएंगे।